यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के बीचों बीच शुक्रवार को रूस ने ड्रोन से हमले कर दिए, जिसमें 9 लोग घायल हो गए और एक अस्पताल को नुकसान पहुंचा है। वहीं हमले के बाद यह भर्ती नवजात बच्चों और उनकी मां को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। इस हमले के लेकर खार्किव के मेयर एहरो तेरखोव ने बताया कि अस्पताल से सभी को एक अन्य अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि घायल हुए लोगों में कोई अस्पताल कर्मी या मरीज शामिल है या नहीं। रूस अब लगातार शाहिद ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और ग्लाइड बमों का उपयोग कर यूक्रेनी शहरों को हमले कर रहा है। इस हमलों में एयर डिफेंस सिस्टम की व्यवस्था पर अब भारी दबाव बन गया है। वहीं राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन में कहीं भी शांति नहीं है। पिछले कुछ दिनों में राजधानी कीव और अन्य क्षेत्रों पर ड्रोन से हमले तेज किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार रिपोर्ट की माने तो जून 2025 में 232 आम नागरिक मारे गए और 1343 लोग घायल हुए हैं, जो कि पिछले 3 वर्षों में सबसे ज्यादा है। वहीं यूएस का कहना है कि रूस ने जून में पिछले साल की तुलना में 10 गुना ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और पश्चिमी देशों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द मदद कर अपने वादा पूरा करें। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को कम से कम 10 पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। आपको बता दें कि जर्मनी 2 और नॉर्वे 1 सिस्टम खरीदकर यूक्रेन को देने पर सहमत हुआ है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी सीनेट में जल्द ही एक नया द्विदलीय प्रतिबंध विधेयक पेश किया जा सकता है। यह बिल उन देशों पर 500% टैक्स लगाने की बात करता है जो रूसी तेल, गैस, यूरेनियम आदि का व्यापार जारी रखे हुए हैं, जैसे कि चीन और भारत। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका उन नाटो देशों को हथियार भेज रहा है जो यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सोमवार को रूस को लेकर एक बड़ा ऐलान किया जाएगा। लगातार हो रहे ड्रोन हमलों से निपटने के लिए कीव में एक नया सुरक्षा प्रोजेक्ट क्लियर स्काई भी शुरू किया गया है। इसके तहत $62 लाख यानी तकरीबन 260 मिलियन हिवेनिये की लागत से इंटरसेप्टर ड्रोन्स, ड्रोन ऑपरेटरों की ट्रेनिंग और मोबाइल रिस्पांस यूनिट को तैयार किया जाएगा। इधर ज़ेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेनी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने नए इंटरसेप्टर ड्रोन्स बनाए हैं जो रूसी शाहिद ड्रोन को रोकने में सफल हो रहे हैं। अब यूक्रेन को इस टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए वित्तीय मदद की जरूरत है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमने समाधान ढूंढ लिया है, अब हमें सिर्फ फंडिंग चाहिए, फिर हम हर ड्रोन को रोक पाएंगे। गौरतलब है कि यूक्रेन पर रूस ने पहले भी 728 ड्रोन और 13 मिसाइलें दागी थी। यूक्रेन की वायुसेना ने उस हमले को अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया है। इन ड्रोनों में ईरान निर्मित शाहिद ड्रोन और कई डिकॉय ड्रोन शामिल थे। हमले का मुख्य निशाना यूक्रेन का पश्चिमी विलोनी क्षेत्र और उसकी राजधानी लुत्स्क रहा, जो पोलैंड और बेलारूस की सीमा से सटा हुआ है। यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि उसने 296 ड्रोनों और 7 मिसाइलों को मार गिराया है। बाकी 415 ड्रोन या तो रडार से गायब हो गए या फिर इलेक्ट्रिक जैमिंग तकनीक से निष्क्रिय कर दिए गए। ये हमला रात भर चला था। इसका असर कई इलाकों में बिजली सप्लाई और संचार नेटवर्क पर भी पड़ा था, जिससे नागरिकों में दहशत फैल गई थी। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उस समय कहा था कि रूस द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों में देश का उत्तर पश्चिम शहर लुत्स्क सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। ये शहर पोलैंड और बेलारूस की सीमा के पास स्थित है और यहाँ यूक्रेनी सेना का एयरबेस भी मौजूद है, जहाँ से कार्गो प्लेन और फाइटर जेट्स नियमित रूप से उड़ान भरते रहते हैं। आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस का वो हमला पश्चिमी क्षेत्र की आपूर्ति लाइंस को निशाना बनाने की एक साजिश थी। साथ ही ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी इंटरसेप्टर ड्रोन्स अब रूस के शाहिद ड्रोन्स को प्रभावी तरीके से रोक रहे हैं और देश में घरेलू एंटी एयरक्राफ्ट ड्रोन्स का उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में ड्रोनों का इस्तेमाल ये दिखाता है कि रूस अब पारंपरिक मिसाइलों की जगह ड्रोनों पर ज्यादा भरोसा कर रहा है। इसकी लागत कम होती है और रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। साथ ही डिकॉय ड्रोन से यूक्रेन की एयर डिफेंस को भ्रमित करने की कोशिश भी की गई। यूक्रेन के रक्षा अधिकारियों ने बताया है कि वे इन हमलों का जवाब देंगे और रूस की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए और मजबूत कदम उठाए जाएंगे। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।